मामा जी, आपका यह नया नाटक मेरी समझ में नहीं आया। ससुर के पैर छुओ, माला को अपना लो, औरत को खिलौना मत समझो। भांजे, कल अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो या तो ज्ञानी की तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देती या तुम्हारी बंदूक की गोली ज्ञानी के सीने के पार होती, और दोनों ही सूरतों में माला घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब माला घर से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएगी। वो कैसे? सुना है इस इलाके में इतने जहरीले सांप हैं कि जिसे डस ले वो पानी तक नहीं मांगता, और अगर गलती से कोई उनका जहर चूसने की कोशिश करे तो वो भी दम तोड़ देता है। कुछ समझा भांजे? जी मामा जी। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भांजे, कल की सुबह तो होने दे। वेरी गुड। बस भांजे बस, 2 मिनट में खेल खत्म। वेरी गुड। भांजे, माला की आखिरी चीख तुम्हारी आजादी का ऐलान है। जाओ भांजे जाओ, अपनी कानूनी बीवी के आखिरी दर्शन कर लो। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता।
माला, वेरी गुड। माला, माला। भांजे क्या बेवकूफी कर रहा है, मर जाने दे इसे। मिस्टर राज, आप किस्मत वाले हैं। इतने जहरीले सांप का जहर चूसने के बाद भी आपकी पत्नी बच गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, किसी तरह रात गुजर जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर।
मामा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए। लाश आती ही होगी